और हमने कहां तक किए थे टेंसेस? सिंपल। सिंपल टेंसेस क्या होते हैं? एनीवन? जो किसी भी फैक्ट और हाँ, सिंपल प्रेजेंट, यूनिवर्सल ट्रुथ और सिंपल आपकी हैबिट। एंड हिंदी सेंटेंस एंडेड विद द तातीते। गुड। जो फैक्ट, हैबिट, रूटीन, यही था जो होता है, होता था, होगा। कब होता था, क्यों होता था, किस लिए होता था, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो याद रखना है फैक्ट, हैबिट, रूटीन। ग्रामेटिकली आप चीज बिल्कुल क्लियर रखोगे कि भाई ग्रामेटिकली में टाइम डिफाइन नहीं होता, बट नेटिव स्पीकिंग अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें टाइम डिफाइन हो सकता है। बताते हैं लास्ट टाइम? ओके। सो फैक्ट, हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ एज अपडेटेड। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? एस और एस कब लगता है? जब थर्ड वो पर्सन होता है और थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या अपोस्ट्रोफी एस प्लस ओ। ये इसका क्या था? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या था? विल शैल कब लगाते हैं? विल हम थर्ड पर्सन के साथ आधा सी है। थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड के साथ लगाते हैं और शैल फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं, बट थर्ड में दे आता है, बट उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। मैंने कहा था आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, ठीक है। और अगर बाय चांस मुझे विल लगाना तो मैं विल भी लगाऊंगा, क्योंकि हम स्मार्ट स्पीकर्स हैं, बिकॉज वी आर कम्युनिकेटर्स। तो याद रखना है तो मैं हमेशा विल ही बोलूंगा। क्लियर है चीज? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? आसान क्लब दे रहा हूं आंसर। शेल, आई और वी के साथ, यहां तक हम लोगों का क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछो। सर दे थर्ड पर्सन है या फिर फर्स्ट पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। मैंने कहा था आई, मी, वी, यस। जब भी मेरा और हमारे लिए बात होगा हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। यू एंड योर सेकंड, और जो भी आता है सब थर्ड पर्सन। क्लियर है चीज? ओके, अब आगे बढ़े। सिंपल टेंस तक यहां तक क्लियर था, जो लास्ट कुछ में थे। ओके, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? कंटिन्यू हो रहा है, जो चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा। अब इधर आ जाओ एक बार। अब यह है, इन्होंने बोला पहले सिंपल टेंस में, अरे यार सर तो पढ़ाते हैं, यही होता है। तो ये क्या हुआ? सिंपल टेंस। अब इन्होंने बोला सर पढ़ा रहे हैं, ये क्या हुआ? सर पढ़ा चुके हैं। पढ़ा रहे थे। परफेक्ट। ठीक है, सर पढ़ाते आ रहे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है ये चीज? ठीक है, कुछ डिफरेंस समझ में आया इन चारों इसमें? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखना है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, याद रखना है अगेन, अगर मैं ग्रामेटिकली बात करता हूं, ग्रामेटिकली में इसमें भी टाइम डिफाइन नहीं करता, बट मैं नेटिव स्पीकर को फॉलो करता हूं, अमेरिकन को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि आज के टाइम में वो इसमें टाइम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, आई एम लर्निंग फ्रॉम 2 hours, हम ये बोलते हैं, बट ग्रामेटिकली ठीक नहीं है ये, बट नेटिव स्पीकिंग के हिसाब से कम्युनिकेशन वाइज ठीक है, क्योंकि हम क्यों आज के टाइम में नेटिव स्पीकिंग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर चीज? तो हमें दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है, हाँ ना? क्या हो गया? वेट हो गया। क्लियर है चीज? ठीक है, सो याद रखना है जो चीज चल रहा है, था या होगा, और टाइम इज नॉट डिफाइंड, वो मेरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है चीज? मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था बताओ? सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट आर एम पहले वैसे बताओ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लग सकता है? इज आर एम। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्लस आईएनजी। स्कूल में तुमने सीखा था। क्लियर है चीज? ठीक है। इस कब लगता है? जब किसी का नाम हो या कोई ही शी और थर्ड पर्सन के साथ। गुड। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। आर कब लगता है? सेकंड पर्सन और वी और दे के साथ भी लगता है। गुड। याद रखना है ये लगता है फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल एंड सेकंड पर्सन। याद रखना है यू एंड योर के साथ हमेशा आर लगेगा, कभी भी इस एम नहीं लगेगा। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? चलो जी, एम कब लगता है? आई के साथ। फर्स्ट पर्सन प्लस सिंगुलर। क्लियर है चीज? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीज कॉन्टिन्यूअस टेंस होगी। एक एक सेंटेंस बनाओ। डू इट। आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, Talking. आई एम टॉकिंग, I'm studying. आई एम स्टडिंग, आई एम वॉचिंग मूवीज, I'm going. आई एम गोइंग। क्लियर है ये चीज? कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट was were, ओके। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? was कब लगेगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन में सिंगुलर। गुड। फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर, बाकी सारी जगह वर लगेगा। क्लियर है ये चीज? एनी डाउट? बनाओ कुछ, बनाओ सेंटेंसेस। यू आर गोइंग, यू वर गोइंग, I was going. आई वॉज गोइंग, ओके। बहुत क्लेवर। कुछ और बनाओ। They were playing. दे वर प्लेइंग, They were roaming. दे वर रोमिंग हियर एंड देयर। So what was I didn't listen. पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। Past continuous. या I was helping. आई वॉज हेल्पिंग, दे वर विस्परिंग अबाउट देयर बॉस। they were whispering about their boss. Good. क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ओके। अगेन इसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी या शैल बी, जैसे लास्ट टाइम बताया था कि ट्राई टू यूज विल मोर। ओके। आई विल बी वॉचिंग मूवीज, मैं पिक्चर देख रहा हूँगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, मेक सेंटेंसेस। डू इट, डू इट। आई विल बी ईटिंग फूड। I will be eating food. Okay. थोड़ा और बढ़िया बनाओ, थर्ड पर्सन के साथ बनाओ, कुछ प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट करो, ट्राई करो। Come on. We will be having fun. We will be having fun. ठीक है, good. और She will be going for shopping. she will be going for shopping. और They will be going for interview. they will be going for an interview. They will be driving. They will be driving. थोड़ा और कुछ। Use good words, use good idioms, जैसे लास्ट टाइम बताया था। अगर they will be watching movies, याद रखना है जैसे मैंने कहा था। ठीक है, जब will लगा रहे हो they'll, will, I'll, he'll। क्लियर है चीज? क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर नहीं पढ़नी। ग्रामर तो यार एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। मेन है कम्युनिकेशन, बोलना है, जब तो बोलोगे। क्लियर है चीज? सो they'll be moving, they'll be watching। क्लियर है ये चीज? तो सिंपल टेंस कहता है जो होता है, कॉन्टिन्यूस कहता है जो हो रहा है। चल रहा है। अब आ जाओ, नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड हैज, हैव। हैज कब कब लगेगा इसमें?
person singular. First person. Third person singular. थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, Rest. ठीक है। मैं हायरिंग कर चुका हूं, ठीक है, मैं फंड रेज कर चुका हूं, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूं, ठीक है। गूगल और अडानी की डील हो चुकी है। क्लियर है चीज? कनेक्ट विद द डॉट्स, कनेक्ट विद योर प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। डू इट, मेक सेंटेंसेस। या I have done my work. I have done my work. Again, I थोड़ा और enhance करो यार. Use the good words. Use idioms. Use मुहावरे more. Yeah. He has to complete his work. He has to. Complete his work. अब इन्होंने बोला he has to complete his work. Complete क्यों आया? Completed क्यों नहीं आया? Because अभी करना होगा, उसको अपना काम करना है, प्रेशर है उसके ऊपर। कुछ और मैंने Perfectly. लास्ट टाइम मैंने कुछ बताया था। वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? He just completed. क्यों आई वर्क की फर्स्ट फॉर्म? टू के साथ, यस, टू के साथ भी दिस use verb for इज यस, गुड। याद रखना है इन्फिनेटिव, याद है? infinitive verbs. याद है? टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव वर्ब्स। क्लियर है ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या सेंटेंस? तो कॉन्सेंट्रेट। या यहाँ पर Perfect. you need to concentrate in the class. They have You have made- paid for it. Yes, yes, yes. I'm not the one. You are the one who has paid for it. So what are sentence I want to make? Make sentences of perfect present. Perfect present. Yeah. So can you give me example? I don't know what I You have not understood? No, sir. This was the example. Yes. याद रखना है जो चीज हो चुकी है, Okay. ठीक है, या जो चीज हो चुकी थी या फिर जो हो चुकी होगी, वो मेरा परफेक्ट है हमेशा। और याद रखना परफेक्ट हमेशा हैज और हैव लगता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, बनाओ सेंटेंसेस। कॉन्सेंट्रेट। या I completed my swimming class. I have completed my swimming class. Have इसी वजह से आया क्योंकि have हर जगह have लगेगा और has लगेगा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर पे। क्लियर है चीज? या They have made alliance for upcoming elections. they have Made alliance for upcoming elections. good. क्या अब बताओ इसमें they have made alliance. Okay, ठीक है। या I thought that you have used have in a different scenario. We are not using Wi-Fi. We have not used Wi-Fi. Verb की third form. Sorry, used Wi-Fi. We have not been using Wi-Fi. Perfect continuous आता है लेकिन मैं बताऊंगा उसमें टाइम आ जाएगा स्पेसिफिक। या She have cleaned their house. she has cleaned her house. Her house. Sorry. Her house. मुझे मत बोलो सॉरी, कोई बात नहीं, गलती होती है। I have done my It's good you graduation. tried. हाँ? I have done my graduation. I have done my graduation. Good. Now we'll build a company. Okay. चलो, क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे बढ़े। जो चीज हो चुका है, अब जो चीज हो चुका था, वो चीज है मेरी परफेक्ट टेंस। क्लियर है चीज? लिखो मत, सिर्फ सुनो, बाद में लिखने का टाइम मिलेगा। क्लियर है चीज? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट Had, हैड, was, is. वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस बनाओ, ट्राई। go ahead, ट्राई करो। या They had spoken about. they had not spoken, They had spoken about his culture. they had spoken about the culture. Okay, I had done my work before you reached the house. good, nice. Come on. Something. Do you read novels? Your newspaper. No, don't be now. Start reading it. बताऊंगा क्यों। Yeah. Like they had done accident last night.
Sorry? They had done accident last night. They had done accident. No. Yeah, they did accident. No. They met with an accident. ठीक है, हो गया था, ठीक है, अब हो चुका था, उसको कैसे बनाओगे? They have met with an accident. क्लियर है चीज? ठीक है, हाँ जी. They did not. Oh, sorry. They had not, या they hadn't. They had went anywhere. They hadn't went anywhere. ठीक है, but good try. Clear है यहाँ तक? Perfect tense, perfect past. Went over या gone? Sorry, go and gone. Sorry, she's right. Okay. Clear है चीज? ठीक है, आगे बढ़े. चलो जी. सब्जेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पहले वो छोड़ो, पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें क्या आएगा? Will have, shall have. Will have, shall have. अब एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है. अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से. अब दोबारा आ जाओ. ये कहता है कि भाई ये मेरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है चीज? लेकिन हम इंडियंस ये बोलते हैं, जब आप सुनोगे यार तब तक तो हो चुका होगा, ये बोलते हो जब तक तो मैं काम कर चुका हूँ, ये बोलते हम लगाते तब तक जब तक. और हम जब इंडियंस हिंदी में बोलेंगे ऑब्वियस बात है, इसको ट्रांसलेट में हम इंग्लिश में वैसे ही करेंगे, क्योंकि नेटिव ट्रांसलेशन तक पहुंचने में हमें टाइम लगेगा ना, या नहीं? तो याद रखना है, आप हिंदी ट्रांसलेशन को ही इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करते हो. जो आप सोचते हो उसको ही तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, और सोचते पहले हिंदी में. हमारे रूट्स इंडियन है. तो याद रखना है कि इसमें आप करते हो तो आप बोलोगे यार जब तक, तो जैसे उन्होंने बोला यार ये तो पढ़ा चुके हैं, यार अभी नहीं पढ़ा, जब तक पढ़ा चुके होंगे या तब तक पढ़ा चुके होंगे. क्लियर है चीज? मैं अपना नाम भूल गया. राहुल. क्लियर है चीज? ठीक है, बैठो बैठो बैठो. ठीक है, तो इसमें आप Why we not use has, will has or shall has? shall has क्योंकि लगता ही नहीं. इट्स अ रूल ऑफ ग्रामर. अगर If in a present tense we use has for third person singular, then why we not use in a future? देखो मैम, आप ये चीज समझो, जिसने ये रूल बनाया है, ठीक है, ठीक है, उसने रूल बना दिया, आप ये सिर्फ बोलने आए हो, ये रूल है. अब उसने क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया, इसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते. नहीं समझ में आया? फॉर्मूला है, रट्टे मारो वैसे बोलो. क्लियर है ये चीज? सर समझ में आ गया, बट क्यों नहीं बनाया, ठीक है, वो किसी और क्लास में समझाऊंगा बहुत इन डेप्थ, कि जब वो इंग्लिश बोल रहे थे बाबा आजम के जमाने में, तो उसके मन में क्यों नहीं आया कि भैया हैश लिख दें यहाँ पे. क्लियर है ये चीज? डन? क्लियर है? चलो जी. सो वी हैव डन टिल परफेक्ट. सो वी आर ऑन द वेरी लास्ट फेज ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, यहाँ तक कुछ डाउट अभी तक अपार्ट फ्रॉम कराना पड़ेगा. एक्चुअली एक्चुअली बात है ना, है तो बहुत बढ़िया है, तो बार उठाने में भी मजा आता है. ओके, अब इन्होंने कहा कि यार तब तक तो पढ़ा चुके होंगे. फिर यहाँ से कोई भी घंटा मत करिए, अरे क्या पढ़ा चुके होंगे, पढ़ाते आ रहे हैं सबसे सुबह से. क्लियर है चीज? ठीक है. उन्होंने कहा अच्छा सुबह से पढ़ाता आ रहा है, अब बताता हूँ जरा मैं एक मिनट. ठीक है, अब बताता हूँ ये कौन सा हुआ, सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट. क्या क्या होगा? Continuous होगा. बताओ कब होगा, क्यों होगा, मुझे नहीं पता, बताऊंगा जरूर. सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है. ठीक है, लेट मी टीच. क्लियर है चीज? थैंक यू. क्लियर है चीज? तो जो चीज कुछ देर से चलती आ रही है, ठीक है, और अभी भी चल रही है इस दौरान, क्लियर है, वो मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. याद रखना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में फर्क इस चीज का है कि जनरली ग्रामेटिकली ये कहते हैं कि भैया जो कॉन्टिन्यूअस है वो चल रहा है, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा मुझे पता, टाइम डिफाइंड नहीं है. बट नेटिव स्पीकर्स टाइम डिफाइन अब करने लगे, तो इस वजह से हम भी वो टाइम डिफाइन करते हैं. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह रहा है कि भैया टाइम डिफाइंड है, और जनरली आज के टाइम में नेटिव स्पीकर्स में भी टाइम डिफाइन नहीं करते. अब मैं बोलता हूँ आई हैव बीन टीचिंग, मैंने कोई टाइम डिफाइन नहीं किया, मैं पढ़ा रहा हूं.
या मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। कब से क्यों नहीं पता, ग्रामेटिकली ये गलत है, बट मैं ये चीज बोलता हूँ डे टू डे लाइफ में। क्यों? क्योंकि नेटिव स्पीकर्स बोल रहे हैं, मैं उनको ही फॉलो कर रहा हूँ। नेटिव स्पीकर्स मतलब ब्रिटिश एंड अमेरिकन, They are mostly incorrect in grammatical portions. यूरोपियंस, नॉट अमेरिकन। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? आगे बढ़े तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था मेरा? सब्जेक्ट, पहले ये मत बताना वर्ब की कौन सी फॉर्म? For been, for अब हेल्पिंग वर्ब क्या have आएगी? been, हैज बीन, or have Have. मेरा हैज कब लगेगा? third person. थर्ड पर्सन फर्स्ट सिंगुलर। बनाओ सेंटेंसेस। क्या यही चीज पता लगती है, सिंस का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें आप जनरली बोल देते हो या तो सिंस For. या फ्रॉम For. या फिर फॉर। फ्रॉम 2 आवर्स हाँ. सेम। क्लियर है चीज? इसमें आप टाइम डिफाइन करते हो। मिक्स सेंटेंसेस। I have been reading since morning. I have been reading since morning. He has been playing since morning. He has been playing since morning. She has been going to walk. Okay. She have been right. She has been. She have been. Has been. Has been. Writing to since evening. She has been writing since morning. Morning. I have been cooking. I have been. I have. Yeah. I have been cooking from last 2 hours. From last 2 hours. Right. करवा चौथ भी गया है भाई, बनाना पड़ता है। They have been driving since from tomorrow. They have been driving From yesterday. From yesterday. Tomorrow वाला बताऊंगा मैं। I am preparing IELTS. I have been. I have been preparing for IELTS from last 2 months. From last 2 months. I have been taking dance class since June. Since June. Okay. Here is कुछ डाउट। अब इन्होंने कहा यार वो तो पढ़ाते आ रहे हैं, ये कहती है वो तो पढ़ाते आ रहे थे। अब नहीं पता, जो था हो गया, लेकिन कुछ दौरान कुछ चल रहा था। इंडिया एंड पाकिस्तान हैड बीन प्लेइंग फॉर 5 days, खेल रहे थे 5 दिनों से। ठीक है, अब नहीं चल रहा, खत्म हो गया, पास हो गया। क्लियर है चीज? तो क्या होगा? Had been पहले ये मत बताना वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? for. और Okay. हेल्पिंग वर्ब। Had been. बनाओ सेंटेंसेस। सोचो, बनाओ। He had been playing cricket. गुड, बनाओ। She had been cooking food. She had been cooking food for 2 days. Yeah. Because of the for 2 days she had been cooking food. आगे भी लगा सकते हो। We had been running for We had been running 2 hours. for 2 hours. Good. I had been tourist. Go to tourist place. I had been touring Touring. Go to. for 2 years, for 2 months. Yeah. हाँ जी। He has been preparing for competition since last year. They had been living there from 2017 to 2029. Very good. 19. Good. Good. He has been playing football. ठीक है, थोड़ा और इसमें एडिशन करो। He had been watching biography for knowledge. For knowledge. Good. क्लियर है ये चीज? अब आते हैं बिल्कुल लास्ट पे। ओके, सो क्या बनेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब मत बताना, क्या बनेगा यहाँ पे? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? Fourth. Oh, sorry, fourth. Fourth. क्या आएगी यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? Will have been. Will have been. Shall be. Shall have. अब इसको कैसे बोलते हैं? अब फिर आना पड़ेगा लास्ट। ओके, अब क्या था? वो पढ़ाते आ रहे हैं,
वो पढ़ाते आ रहे थे। अब जनरली इसमें सेंटेंस तो ये बनेगा वो पढ़ाते आ रहे होंगे उस टाइम, बट हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते। यू गाइस नो दैट, वो पढ़ा रहे होंगे, है ना, वो पढ़ा रहे होंगे। बट ये कब फॉर्म लग सकती है? आप इसको यूज करते हो जब आप कोई स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट जोड़ते हो। जैसे इस वक्त वो कल जा रहे होंगे। हाँ, जैसे जब मतलब जैसे इस वक्त वो जा रहे होंगे, आप कुछ बात करो पैराग्राफ में, ठीक है, जब आप एक एक्सप्रेशन में दूसरा एक्सप्रेशन जोड़ते हो, जब मैं पेपर दे रहा हूँगा उसकी शादी हो चुकी होगी या वो शादी कर रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है चीज। आप इसमें एक्सप्रेशन पे एक्सप्रेशन ऐड करते हो। तो याद रखना कि इसमें आपके दो एक्सप्रेशन आ जाते हैं इस वाले सेंटेंस में खासकर। आप इस सेंटेंस को कभी ऐसे नहीं बनाते कि काम हो गया होगा, हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जब आता है जब आप कुछ चीज बोल रहे हो और उसके साथ एक काम और हो रहा होगा, जब ये एक्सप्रेशन आएगा और तो तेरे को बोली में। शॉर्टी भी है। ना हो भाई, फ्यूचर की तो वैसे फ्यूचर इज अनसर्टेन, आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, राइट। सो ऑब्वियसली ये चीज हो रही होगी। क्लियर है? ओके, मेक सेंटेंसेस, डू इट। I need that. मैं समझाऊंगा दोबारा यार। So what something? I didn't know that. देख भाई कुछ और अच्छा बन सकता है, बिकॉज यू आर गिविंग अ गुड एग्जाम्पल्स, ट्राई फॉर मोर एटलीस्ट। और थोड़ा सा ना अपने डेली एक्टिविटीज से निकलो, कम टू द डिफरेंट सिनेरियो कि क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। या एक्सप्रेशन पे एक्सप्रेशन जोड़ना, प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट करो। या They will have been going for party. they will have been going for a party when I'll be working, when I'll be teaching. जनरली इसमें एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन जुड़ता है जनरली, क्योंकि आप हिंदी में ऐसे बोलते हो ना, वो जा रहे होंगे जब मैं काम कर रहा हूँ। I will have go to office. I will have go to I will be going, I will have been going, to office in morning. ठीक है, जा रहूंगा, नॉट वेरी अप्रोप्रिएट बट गुड। I will have been taking examination while my friend playing. प्लेइंग या डिपार्टिंग। I will have been playing games in morning. गेम्स इन मॉर्निंग, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन जोड़ो, एक सेंटेंस और कनेक्ट करो उसके साथ।